क्या किया जाए जब ये जो गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, आंख पे हाथ, ठीक है, मुंह पे हाथ और कान पे हाथ, तो जब इनको सच बोलना होता है तो मुंह पे हाथ, जब सच देखना होता है तो आंख पे हाथ, और जब सच सुनना होता है तो कान पे हाथ। और ये बहुत ही सेलेक्टिव अप्रोच करते हुए ये सीधे सीधे सत्ताधारी जो सरकार है, या मैं कहूँ नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी खुद ही कहते हैं ना कि 24 की लड़ाई जो है मोदी वर्सेस INDIA होने वाली है, इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ। मणिपुर की जो घटना हुई, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई प्रवक्ता है, चाहे कोई वो लीडर है भारतीय जनता पार्टी का या NDA का, कड़े शब्दों में निंदा की है, कड़े शब्दों में कहा गया कि पुलिस वहां पर जो मौजूद थी वो फेल हुई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। शासनिक हेड जो वहां पर है, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको एक्शन लेना है, वो पूरा एक्शन ले भी रहे हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ। परंतु ये बड़ी अजीब बात है, जब आप बंगाल की बात करेंगे तो रहमान साहब बोलेंगे नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है, वो बाजार था, वो महिलाओं का बाजार था, तो वो शायद चोरी वोरी कर ली थी इसलिए उनको नंगा करके मारा गया और दौड़ाया गया। वो महिलाओं का शरीर नहीं था क्या साहब? आपको पश्चिमी बंगाल की महिलाओं का दर्द नजर नहीं आता है? मैं आऊंगा तौसीफुर रहमान जी, इतना हो जाता है, तौसीफुर रहमान जी मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके अनिला सिंह को जवाब पूरा कर किसी राजनीतिक नहीं, केवल वही नहीं, निकाय चुनावों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ क्या किया इन लोगों ने। बोलूं, पश्चिमी बंगाल में हिंदू होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, पश्चिमी बंगाल में RSS सपोर्टर होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना बहुत एक गुनाह का काम हो गया है। अगर आप इसमें से कुछ भी है तो पश्चिमी बंगाल में आप के साथ यानी कि महिलाओं के साथ कुछ भी हो जाएगा। ममता दीदी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ममता दीदी जो है ना न्याय की मूर्ति बन जाती हैं, आंखों पे पट्टी बांध लेती हैं और न्याय करती हैं केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर। यह नंगा नाच हो रहा है पश्चिमी बंगाल में। अगर इंफाल में जो हुआ वो बेहद गलत हुआ, न वो बंगाल में होना चाहिए, न वो राजस्थान में होना चाहिए, न छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो महिला अपराध है उसे राज्यों में नहीं बांटा जा सकता है। तौसीफुर रहमान साहब ने कहा औरत जात के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। औरत जात क्या होती है भाई? आधी आबादी है ना, जरा इज्जत से बात कर लो। या हमको हमारी जात बता दोगे? हमारी जात बता दोगे क्या? औरत की जात क्या होती है? बिल्कुल, तो भाषा है TMC। बिल्कुल, मेरी बहनों के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये है कि इन्होंने अरे ठीक है, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे थे मेरे को भी बहुत सारी बातों से आपत्ति होती है, पर मैं अपने टर्न का बड़े आराम से, बहुत ही एक शालीनता से और अनुशासित तरीके से इंतजार करती हूँ। पर मेरे साथ कोई अगर हैकल करता तो फिर मैं उसको उसी तरीके से जवाब देती हूँ। दूसरी बात तो ये है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहते हैं कि ना तुम यार हो ना दिलदार हो, दुश्मन हो तुम मेरे, मैं तुम्हारी बात का एतबार क्यों करूं? मत करो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से तो आपकी जानी दुश्मनी है, तो आप कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बात का विश्वास करेंगे? हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट ANI में जो बाइट दी है, सुनिए आपने क्या पानी पी पी के गाली दे रहे हैं आपकी नेता और आपकी पार्टी को कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है पश्चिमी बंगाल में। ये उनके शब्द हैं, ये अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं है। तो क्या कांग्रेस के लिए क्या बोलेंगे? वो उनका कौन सा एजेंडा चल रहा है? INDIA का जो ठगबंधन है उसमें तो आप सब लोग सारे इकट्ठे हैं। यहां पर आप एक दूसरे को थूकेंगे, गाली देंगे और बेंगलुरु में जाके, पटना में जाके गलबैया करेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका? मुझे समझ में नहीं आता। एक अपील करना चाहूंगी विशाल जी, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगी, 5 सेकंड में अपील करना चाहूंगी। हम सबको ये मौका नहीं मिला था जब हमारा भारत स्वतंत्रता का संग्राम कर रहा था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो सके। आज वो मौका है कि क्विट INDIA मूवमेंट जो चलेगा उसमें हमारा साथ दीजिए और इनको आउट करिए। ये ठग लोग हैं, ठग बंधन है। पश्चिमी बंगाल में कुछ बोलेंगे, बेंगलुरु में कुछ बोलेंगे। यहाँ पे तौसीफुर रहमान साहब बैठे हैं, जवाब दे दीजिएगा। कैसे भूल जाएंगे साहब, ये जो बगल में आपके बैठे हैं CPI वाले, इन लोगों ने आपकी नेता ममता दीदी के बाल खींचकर सड़क पे खींचा था, भूल गई? यहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई हैं। राज्य की राजनीति दूसरी होती है, केंद्र की दूसरी होती है, पाठ पढ़ा रही है। जैसे यहाँ तो पता ही नहीं है कि राज्य के चुनाव अलग होते हैं, केंद्र के अलग होते हैं। भारत की जनता को तो कुछ मालूम ही नहीं है। इनसे पूछना चाहिए मैडम,
सोनिया गांधी जी को और उनके बच्चों को हो क्या गया है? राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो वहां पर तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? डीएमके की सरकार थी। और जिस प्रकार से डीएमके की सरकार ने व्यवहार किया था, सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हुई थी जिसकी वजह से राजीव गांधी जी की हत्या, निर्मम हत्या हो गई। आज वही सोनिया गांधी जी अपने बच्चों के साथ जो है डीएमके के साथ गले मिल रही हैं, उन्हें खाना खिला रही हैं। ये हो क्या रहा है? ये दोनों की दोनों महिलाएं हैं। अरे कोई मान सम्मान, दिल में किसी प्रकार की भावनाएं अपने पति के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी नहीं रह गई है। ये इनका चरित्र है। यानी राजनीति के लिए ये लोग जो वंशवादी हैं, भ्रष्टाचारवादी हैं, अपराधवाद को बढ़ाने वाले हैं, आतंकवाद को सहारा देने वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति के लिए ये मणिपुर को भी जला सकते हैं, जो कि ये कर रहे हैं। गीता जी, क्योंकि आपका चैप्टर में फिनिश करूं तब मैं टीएमसी के प्रवक्ता के पास आऊंगी। आपके नेता, अगर नहीं पता हो तो पता कर लेना, इनके नेता ये कहते हैं बलात्कार अगर नहीं रोक सको ना तो उसका आनंद उठाओ, उसका आनंद उठाओ। इनके यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर ये कहते हैं यहाँ तो बहुत बलात्कार इसलिए होते हैं ना क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, तो उसके ऊपर भी जरा बता दीजिएगा। ठीक है, ये सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, जब ये सब चीजें होती हैं तो मुंह पे टेप लगा के बैठ जाते हैं। बेगूसराय में जो घटना होती है मुंह पे टेप लगा के बैठ जाते हैं। मालदा में जो घटना होती है उस पर टेप लगा कर बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी रहमान साहब को सुन रही थी। रहमान साहब, आपके जो पूर्वज है वो इस चीज को जानते समझते जरूर होंगे जब तक उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया होगा। ये जो धरती है ना, इतनी पावन धरती है, यहाँ पर स्त्री का सम्मान इतना होता है कि माँ सीता का अपमान हुआ था, माँ सीता का अपमान हुआ था तो रावण और राम के बीच में युद्ध हो गया था। बात पूरी करने दीजिएगा। बिल्कुल अनिला जी, क्योंकि वक्त की कमी है, मैं रिक्वेस्ट द्रौपदी का करूंगा थोड़ा अपमान जल्दी हुआ से। था तो महाभारत हो गया था। रहमान साहब, ममता दीदी तो आप लोगों के लिए माँ तुल्य है ना। आपकी माँ का बाल खींच के सड़क पे फेंक दिया गया। अगर आज वो कहती भी है कि नहीं, हमें सब कुछ भूल कर हाथ मिला लेना चाहिए, ये बेटे और बेटियों का ये कर्तव्य होता है। राम बाबू के पास चलता हूं, वक्त की बेहद कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया मैं राम बाबू की लेता हूं। देखिए ऐसा है मीता जी, अभी आपने कहा कि आपको नहीं बोलना चाहिए, करप्ट है ये पार्टी। ठीक है, हम लिख देते हैं। अगर आपको हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता तो हम लिख के आपको दे देते हैं कि करप्ट लोगों का ये ठगबंधन है।